दोस्तों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जमुई जिला मुख्यालय जनसुराज के मुख्यालय ऑफिस में और यहाँ मीटिंग चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता यहाँ पे मौजूद हैं और चले भी क्यों नहीं, 11 तारीख को रैली है और रैली के लिए ये लोग बैठक कर रहे हैं। तो मेरा सवाल पूछना लाजमी बनता है कि बैठक में आप लोगों ने किस तरह का निर्णय लिया है। दोस्तों आप देख रहे हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। नमस्कार, आइए हम ले चलते हैं वरिष्ठ नेताओं की ओर और जानते हैं। सर आप बताएं, एक बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ, किस लिए बैठक किए? देखिए, बैठक में हमारे जो यहाँ जमुई जिले भर के चारों विधानसभा के प्रभारी हैं वो आए हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के सभी पदाधिकारी हैं, इसके अलावा संभावित प्रत्याशी भी हैं और कार्यकर्तागण हैं। अब तक जो प्रयास गांव-गांव में हुआ था, लोगों को बिहार बदलाव रैली में ले जाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए जो प्रयास किया गया उसकी समीक्षा हो रही है और जमुई से जो 10,000 लोग जाएंगे वो किस तरह सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस आएं, इसके बारे में अंतिम रणनीति तय की गई। अच्छा, माने यहाँ से जो जनता जनार्दन जाएंगे उनकी सुरक्षा और अधिक से अधिक कितने जाने वाले हैं सर? यहाँ से संख्या है आपकी रैली में? यहाँ जमुई से 10,000 लोग जाएंगे। हालांकि जाने के लिए तो उत्साहित लोग उससे बड़ी संख्या में हैं, लेकिन चूंकि हर जिले से बहुत लोग जा रहे हैं तो उन सब लोग को सुरक्षित ले जाना, सुरक्षित लाना, उनकी व्यवस्था देखना, ये सब भी देखना है। अन्य रैलियों की तरह भेड़ बकरी की तरह हम लोग कार्यकर्ता जनता को नहीं ले जाएंगे, हम लोग उनको सम्मान पूर्वक ले जाएंगे, सम्मान पूर्वक रैली में शामिल करके फिर उनको घर तक पहुंचाएंगे। इसकी तैयारी हो रही है। 10,000 लोग जमुई से जा रहे हैं। 10,000 लोग जा रहे हैं और रैली का नाम है बिहार बदलाव रैली। क्या बदलाव होगा सर? बदलाव होना है, बदलाव होने वाला है। बिहार में जो घना अंधेरा छाया है वहां रोशनी की किरण आएगी। बिहार में जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाएगा। जो अभी प्रशांत किशोर जी ने बिना सत्ता में आए जनसुराज ने लगभग 2,000 से अधिक युवाओं को जो महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, उनको बुला करके नौकरी दे दी है। उस नौकरी को बढ़ा करके सभी युवाओं का पलायन रोक करके बिहार में ये गुंजाइश पैदा की जाएगी कि वो अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हुए नौकरी कर सकें। पलायन रुकेगा जी, दावे के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे चूंकि देखिए बिहार में इतने संसाधन है, जितना चीनी मिल था, सिगरेट फैक्ट्री था, बंदूक कारखाना मुंगेर में है, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वो हुनरमंद लोग हैं। अगर बंदूक का एक बेहतरीन कारखाना मुंगेर में हो जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप देखिए ना, अमेरिका जैसा देश शस्त्र का बिक्री करके आज विश्व विजेता बना हुआ है, तो हमारा मुंगेर तो इतना समृद्ध है कि वहां घर घर में अगर बंदूक का कारखाना बनाने के लिए अच्छी फैक्ट्री करके उनको इनरोल कर दिया जाए, हजारों लोग आपके भारत को समृद्ध कर देंगे, बिहार तो छोड़िए। अच्छा, चलिए समृद्ध कर देंगे सर ने कहा। और बगल में अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम रुपेश सिंह है। मैं जमुई विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के लिए आवेदन किया हूं और मैं जनसुराज का एक सिपाही हूं। बस मेरा। चलिए भाभी, अभी जो आप देख रहे थे भावी प्रत्याशी बहुत ही से अपनी बात को रख रहे थे। अब आगे हम वरिष्ठ नेता से परिचय भी जानेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आपकी नई पार्टी है, पहले परिचय आप बताएं सर। धर्मदेव यादव, जिलाध्यक्ष जनसुराज पार्टी जमुई। आपकी नई पार्टी है सर, बहुत लंबा दिनों की पार्टी नहीं है और दो बहुत मजबूत गठबंधन आपके ताजा कर पाएंगे सर आप? हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन लोग हमारे यहाँ मने हुए हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनावी प्रबंधक, रणनीतिकार, सेफ्रोलॉजिस्ट प्रशांत किशोर जी के वो जो है वो सूत्रधार हैं हमारी पार्टी के। तो ऐसे में हमारी पार्टी भले ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जो अनुभव है, जो सांगठनिक क्षमता है, जो हमारे संकल्प है, जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो दूसरी पार्टियों से सबसे अलग है, सबसे बेहतर है। जिलाध्यक्ष महोदय जी, अंदर आत्मा से बोलिए, पूरा विश्वास है ना कि आप बिहार बदल देंगे, सरकार आपकी आई तो? देखिए, इसलिए कि 35 साल देख चुका है दो गठबंधन, आप पर कैसे विश्वास करें जनता? बदलाव आता है विचार से। जो पार्टियां यहाँ पर हुकूमत की हैं आजादी के बाद से, उनके पास विचार था ही नहीं बदलाव का।
अच्छा। वे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो ये उनका जो है एजेंडा था। उन्होंने कभी भी बिहार में अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अच्छी खेती के लिए कभी काम ही नहीं किया है। जन कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं वो किसी से छिपी हुई है क्या? आज जो है गरीबों का घर बनना भी जन कल्याण का ही काम है। उसमें 2000 से लेके 25,000 तक की घुसखोरी हो रही है, किससे छिपा हुआ है? तो अगर इस तरह से ये विचार है आपके सरकार चलाने के, इस तरह से इस इच्छा शक्ति से आप सरकार चला रहे हैं, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? हम कह रहे हैं कि हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है कि किस तरीके से संसाधन आएगा, क्या जो है आइडियोलॉजी होगा, क्या तरीका होगा, क्या मॉडल होगा, ये तमाम चीज हमारे पास है। हमारे जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर वो सब बता रहे हैं। ये सब जनता के बीच में ले जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो जनता कैसा भी प्यार देता है, विश्वास करता है सर? जनता अब तक ठगी हुई है जी। उन्होंने बहुत जो है देखा है कि इस तरह से लोग आए और ठगा है, लेकिन बिहार भर से कोशिश की गई है कि जो सही लोग हैं, सही सोच के लोग हैं, उन्हें संगठनों में लाया जाए। उन्हें लाया गया है और हम लोग जब जाते हैं जनता के बीच में तो उनका भरोसा इस पार्टी पर भी जमता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लंबी सेवाएं दी हैं। हम लोगों का अपना क्रियाकलाप का एक तरीका है, तो हम ये नहीं कहते 100% प्योर, लेकिन हम लोगों का काम करने का अपना तरीका है। जहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जहां कोई दोरंगी नीति नहीं है, जहां कोई भेदभाव नहीं है, जहां गड़बड़ियों से लड़ने की जो है संकल्प शक्ति है। हमारा इतिहास है, 28 साल से हम लोग जो है, मेरा अपना इतिहास है, 28 साल से जन आंदोलन करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। 3 बार के हम जिला पार्षद हैं, तो कई आंदोलनों का जो है हम हिस्सा रहे हैं, कई आंदोलन का सूत्रपात किए हैं। तो लोगों में भरोसा इस प्रकार जम रहा है, और सबसे बड़ा भरोसा प्रशांत किशोर जी के पास के ऊपर है लोगों का, जो देश भर में अपनी जो है, जो उनका जो स्किल है, जो उनमें हुनर है, जो उनमें प्रबंधन क्षमता है, देश भर के लोगों ने देखा है। दर्जन भर के आसपास जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। लास्ट में एक चीज बता दीजिए सर, रैली में गांधी मैदान का क्या स्थिति रहने वाला है? भूतो न भविष्यति। अच्छा, जिस प्रकार बिल्कुल अब तो विशाल बनाएंगे। बिल्कुल, जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार होगा, क्योंकि बिहार में इस संकल्प शक्ति के साथ कोई भी पार्टी आज तक नहीं आई थी। सभी पार्टियां जो है किसी न किसी रूप में सिर्फ जो है लोगों के मन में घृणा फैलाने के लिए रैलियां किया था। किसी ने बदलाव के लिए, संपूर्ण क्रांति की सिर्फ बात हुई, संपूर्ण क्रांति हुआ नहीं है। संपूर्ण क्रांति अगर होता तो बिहार में 52,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी सरकारी स्कूलों में 52 बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है, हजारों लाखों करोड़ रुपए रोजगार के ऊपर खर्च हो रहा है, कोई जो है कहीं रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। तमाम जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। जो नेता है, पदाधिकारी है, वो जो है मालामाल हुए हैं। किससे छिपा हुआ है? पहली बार हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव लेने के लिए दधीची की तरह अपना हड्डी भी गलाने को हम तैयार हैं। जब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा तब तक हम लोग अपने जो है संकल्प शक्ति के साथ और डटे रहेंगे मैदान में। चलिए एक सवाल और हम फिर पुनः अधिवक्ता और भावी प्रत्याशी के पास आते हैं। जाति इतना हावी है सर, कैसे इसको तोड़ के आप विजय पताका फहरा पाएंगे सर? देखिए, जाति हावी इसलिए रहा कि किसी मुद्दे पर कभी कोई लोग नहीं आए। अगर जब मुद्दे की बात होगी, जब कोई मुद्दा नहीं होगा तो लोग को लगता था चलो अपने जाति के लोग के साथ चले जाते हैं। जब लोग जग जाएगा और जब उनको अपने हक के बारे में बताया जा रहा है, तब तो फिर जाति का बंधन टूटना ही टूटना है। जाति वहीं चलता है जहां दिग्भ्रमित करके लोग, कोई रास्ता नहीं हो अंधेरा को। आप देखिएगा कि अमूमन जो क्रूर शासक होते हैं वो जनता को इतना सताते हैं कि अगर थोड़ा भी मलहम लगा दिया तो लगता है बहुत आराम है। तो उसी तरीके से बिहार को इस कदर सताया गया है कि उसको लगता है कि चलो हमारे जात वाला तो खा रहा है। जाति वाले ने कभी अपने गरीब जाति वाले से ब्याह किया है क्या? चलिए, और यहाँ पे नेता लोग हैं और जमुई विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं, उनके पास हम भी जाना चाहेंगे और कुछ सवाल तो बनता ही है।
आप परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम सुने हैं। अनिल प्रसाद शाह नाम हुआ। जी। वर्तमान में जिला पार्षद सदस्य भी हैं अच्छा और जमुई विधानसभा से आवेदन भी दिए हैं। अच्छा। स्टेट कोर कमेटी का मेंबर है, मुंगेर के प्रभारी भी हैं। मुंगेर के प्रभारी हैं, तो किस तरह से रैली सफल करने में लगे हुए हैं सर? क्या योगदान है और किस तरह से जनता से मिले और कितना जनता जाने वाला है सर? बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष जी बोले और भी वक्ता बोले 10,000 का हम लोग का लक्ष्य है। अच्छा 10,000 हम लोग जाएंगे, चूंकि जनता खुद उत्सुक है, जाने के लिए जागरूक है, इसलिए हम लोग जो लक्ष्य रखे हैं जिले का 10,000 वो पूरा करेंगे। जनता जाने को तैयार है, उसको किस तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे आप? वो अपने संसाधन से भी जा रहे हैं, हम लोगों का जो बन पड़ रहा है संसाधन दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा अपने संसाधन से लोग जा रहे हैं। अपने संसाधन से जा रहे हैं, फिर भी तो भाई एक तो जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। सुरक्षा जमुई विधानसभा का आपका बनता है, किस रूप में करेंगे आप? बिल्कुल ले जाएंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा। जाएगा वो ठीक है, सुरक्षा किस तरह से आप दे? सुरक्षा बिल्कुल दे जाएंगे, निगरानी रहेगी आपकी। जैसे उनको सुरक्षित घर से जाएंगे उनको फिर घर पहुंचाएंगे, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। अच्छा हाँ, चूंकि चलिए, हाँ। चूंकि हमारे जो जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत जी, वो भी बोल चुके हैं कि रैली में किसी को कष्ट ना हो, इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है जमुई के लोगों को जिस तरह से ले जाए उनको सुरक्षित ला के दे। चलिए, भावी जमुई विधानसभा के भावी प्रत्याशी बोल रहे हैं कि हमारे ओर से जो भी सुरक्षा बन पाएगा हम जाने वाले लोगों को सुरक्षा देंगे। अब हम प्रभारी महोदय से जानना चाहेंगे। महोदय जी, सभी लोगों से तो हम बारी बारी से सवाल करके पूछे, लेकिन आप बिना पूछे हमें संतुष्टि नहीं है कि आप रैली को किस तरह का रूप देना चाहते हैं? रैली का रूप तो गांधी मैदान में की जो भीड़ होगी उसको देखने से पता चल जाएगा। दूसरा यह है कि रैली का मकसद क्या है। हाँ। मकसद यह है कि बिहार में जो लंबे समय से 15 साल लालू जी का, 20 साल नीतीश जी का, अच्छा ये दोनों ही सत्ता को लोगों ने देख लिया है जी। और दोनों की सत्ता से स्पष्ट है कि बिहार जो है सबसे निचले पैदान पर खड़ा है। तो निश्चित रूप से प्रशांत जी ने यह निर्णय लिया है कि चाहे हमको जितना समय लगे, हम अग्रणी राज्य की भूमिका में लाने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा भी की है। इसलिए बिहार के व्यवस्था परिवर्तन को लेकर ये बिहार बदलाव के रूप में यह रैली है। तो निश्चित रूप से जनता जो है आगे बढ़ करके चलना चाहती है और हम लोग सभी लोगों ने, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग संसाधन के साथ साथ जो है सुरक्षा सभी चीज को लेकर के जो है चिंतित हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रैली में अधिक से अधिक लोगों को ले जाएं और सुरक्षित लोगों को घर वापस लाएं। क्या लगता है रैली से कितना प्रभावित होंगे जनता? देखिए, रैली एक पार्टी का प्रभाव संदेश देने का ये जरिया होता है, माध्यम है। जनता को हम बताते हैं, हम अगर मान लीजिए गांव में जाकर नुक्कड़ सभा करते हैं, हम जिले में कार्यक्रम करते हैं, उसी तरह से हम राज्य से संदेश देते हैं। हम राज्य से संदेश देंगे उस दिन कि बिहार की बदहाल व्यवस्था को कैसे हम ठीक करेंगे, इसका पूरा मैनिफेस्टो के रूप में लोगों को रोड मैप के रूप में बताएंगे। ये बदलेगा सर, बिहार बदलेगा। आपकी सरकार आई तो बदलाव हो जाएगा। देखिए, जनता विश्वास कर रही है। देखिए, बदलाव जो है सरकार काम करती है, कमोबेश हर सरकार की व्यवस्था होती है। पहले कांग्रेस का शासन था, उनकी एक व्यवस्था थी, कुछ काम हुआ। लालू जी का राज आया, पिछड़ों को आवाज दिया। नीतीश जी का राज आया, रोड बिजली पानी की व्यवस्था हुई, लेकिन तब भी हमारा बिहार जिस पर जहां पर होना चाहिए नहीं हुआ। तो अब इतने लोगों को देख चुका है, सब लोगों ने कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। जनसुराज सवाल है सर, बहुत आप एजेंडा है आपके पास कि आप पलायन रोक देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, लेकिन ये एजेंडा जो दारू फिर चालू कर देंगे, कैसा लगता है सर? दारू चालू करेंगे, अच्छी बात है या क्या नुकसान है या लाभ है? शराबबंदी बिहार में नहीं है, शराबबंदी कानून लागू है, शराबबंदी नहीं है।
आए क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल शराब जी तो बंद कर दिया है तो शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी जो है आप भी देख रहे हैं, गली गली में सब जगह जो है शराब मिल रहा है। अच्छा। होम डिलीवरी है। अच्छा। तो निश्चित रूप से और गलत है, 2 नंबर का गलत है। लोग का इससे जान जा रही है, लोगों का मौत हो रहा है। देख रहे कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा, प्रशासन लगा हुआ है दारू। देखिए प्रशासन इसके लिए, प्रशासन जो है दारू बंद करने के लिए नहीं लगा हुआ है। प्रशासन को जितना भी नियम कानून बनता है, प्रशासन का एक जरिया बन जाता है। अच्छा। वो अपना जरिया के लिए काम कर रही है। वो दारू बने, दारू के सारे ठेकेदार को पकड़ना है, उससे पैसा उगाही करना है। अच्छा। प्रशासन का एकमात्र मकसद है क्या बस बोल रहे हैं? उगाही करना। बिल्कुल, प्रशासन का एकमात्र मकसद है उगाही करना। वो शराबबंदी एक सिर्फ जरिया है, कमाने का जरिया है। प्रशासन का काम है सर, पकड़ के फाइन काट रहा है, जेल में डाल रहा है, आप कह रहे हैं कि कमाना है? कानून जो बनाया गया है, जेल जो नहीं देता है जेल में जाता है, जो देता है वो अपना घर जाता है। यही तो सत्य है। आप जनता के बीच जाके पूछ लीजिए, हम लोग तो नेता हैं, तो हम लोग अगर बोलते हैं आप जनता से पूछिए, जनता भी यही बोलेगी। अच्छा, जनता इसे शराबबंदी ये जो है, ये इसको आपका जो सवाल है उसका जवाब हम दे दें कि शराबबंदी करना को बंद करने का एकमात्र मकसद है कि शराबबंदी में जो 20 से 25 हजार करोड़ का जो ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है बिहार को, जिससे कि बिहार का विकास हो सकता है। तो ये हम प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा है कि हम शराबबंदी जो है को खत्म करेंगे और उस पैसे से हम नेतरहाट जैसे विद्यालय का निर्माण करेंगे, जिससे बच्चों को हम शिक्षित करेंगे। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। हम जिले का प्रभारी हूँ, मेरा नाम प्रणव कुमार चौरसिया है। चलिए अभी बैठक में आए वरिष्ठ नेता लोगों से आपने सुना, हमारा सवाल रहा, ये लोग मजबूती से जवाब दिए। और यह सवाल और जवाब कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद।